हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के संबंध में। तो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में हम लोग समझेंगे, और हम कुछ और भी बंदरगाह के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आप सभी को गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के संबंध में। तो भारत के बंदरगाह, आप सभी को पता है कि भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा रखता है, यानी भारत जो है 7,500 किलोमीटर की एक लंबी जो है तटीय सीमा बनाता है। और भारतीय प्रायद्वीप का जो हिस्सा है वह लगभग 6100 किलोमीटर की प्रायद्वीपीय सीमा बनाता है। तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय सीमा की लंबाई तो यह भैया कितना है, कुल 7,516.6 किलोमीटर टोटल लंबाई है। वही अगर प्रायद्वीपीय भाग की लंबाई अगर हम बात करें, तो प्रायद्वीपीय भाग यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप नहीं आता है, तो प्रायद्वीपीय भाग की अगर कुल लंबाई की बात अगर करते हैं तो यह कुल लंबाई आपका देखने को मिल जाता है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर की एक लंबी तटीय सीमा बनाता है भारत। और अब इतनी लंबी अगर सीमा होगी तो भाई बंदरगाह तो होंगे ही होंगे। तो हमारे जो पोर्ट्स है, जो बंदरगाह है, यानी आयात और निर्यात के लिए जो अन्य देशों से या हम भारत के द्वारा दूसरे देशों में भेजा जाने वाला जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट वगैरह है, तो वह शिप के जरिए भेजे जाते हैं। और अगर शिप के जरिए भेजे जाएंगे तो उनके रखने की व्यवस्था, उनको एक जगह से दूसरे ले जाने की जो व्यवस्था होती है, तो वहाँ पे हम क्या निर्मित करते हैं, एक बंदरगाह का निर्माण करते हैं। और यह हमारे बंदरगाह भारत में अगर हम बात करें तो छोटे और बड़े मिला करके भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या, तो भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या अगर हम बात करें तो यह 224 प्लस है, यानी छोटे व बड़े मिलाकर के 224 से ज़्यादा अपने भारत में बंदरगाह देखने को मिलते हैं, जिसमें इस 224 में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं। और बाकी जो शेष और अन्य शेष जो बंदरगाह हैं, शेष बंदरगाह मध्यम व छोटे बंदरगाह, तो शेष बंदरगाह मध्यम व छोटे हैं, मध्यम व छोटे प्रकार के देखने को मिल जाते हैं अपने भारत में। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत के 13 बड़े बंदरगाहों की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो 224 बंदरगाहों में 224 से ज़्यादा बंदरगाह हैं अपने भारत में। 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। बाकी शेष बंदरगाह जो है मध्यम और छोटे कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, इस 13 बड़े बंदरगाह का जो संरक्षण या सुविधा वगैरह जो मुहैया कराता है वह कौन, यानी यह किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत। यानी केंद्र सरकार ही इसका पूरा वहन करेगा, जो भी इसका निर्माण कार्य होगा, जो भी चीजें होंगी वह केंद्र सरकार देखता है। बाकी ये जो शेष बंदरगाह मध्यम व छोटे बंदरगाह हैं, इसमें से कुछ ये आता है आपके समवर्ती सूची में, मतलब कुछ जो है राज्य के भी अंतर्गत आता है, और कुछ जो बहुत छोटे बंदरगाह हैं वह राज्य के भी अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें समवर्ती यानी राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत आते हैं, राज्य व केंद्र जो मध्यम प्रकार के हैं, और कुछ ऐसे भी बंदरगाह हैं जो केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं।
राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो 13 बड़े बंदरगाह हैं वह केवल केंद्र सरकार ही उसका पूरा निर्वहन करती है, संचालन करती है, यानी पूरी तरह से संचालन का कार्य किसका है, वह केंद्र सरकार का बनता है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपन भारत के जो है 13 जो बड़े बंदरगाह हैं, कहाँ कहाँ उनका लोकेशन है, क्या उनकी विशेषता, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बंदरगाह से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जो कि अलग अलग एग्जाम से में आए होंगे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह। भारत के 13 बड़े बंदरगाह तो 13 मेजर पोर्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर अब डिस्कशन करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग सभी एक बार लोकेशन सभी का देख लेंगे। और यहाँ पे लोकेशन मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ इस कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ये गुजरात वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे इस वाले प्लेस पे आपका है जो कच्छ जिला लगता है, और यहाँ पे एक बंदरगाह है, तो यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है, और यह है आपका कांडला बंदरगाह। क्या कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के संबंध में अगर बात किया जाए तो कांडला बंदरगाह यह दीनदयाल बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, यानी 2017 में 4 अक्टूबर, तो इसके पॉइंट में पहला तो आप याद रखेंगे कि 4 अक्टूबर 2017 को इसका नाम बदल दिया गया, यानी कांडला बंदरगाह पहले जाना जाता था। जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान जब भारत से अलग नहीं हुआ था, तब एक ही बंदरगाह हुआ करता था जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत को भैया ज़रूरत पड़ी गुजरात वाले तटीय क्षेत्रों में कि एक बड़ा बंदरगाह बनाया जाए, और कांडला को यहाँ पे चुना गया, और कांडला जो है एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में देखा जाता है। और 2017 में इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के रूप में यह जाना जाता है। तो एक पॉइंट तो आप यह याद रखेंगे। बाकी यह बंदरगाह और किसके लिए जाना जाता है, तो यह बंदरगाह जो कांडला बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से निर्यात क्या किया जाता है, तो यहाँ से निर्यात आयात के रूप में अगर पहले हम बात कर ले, तो यहाँ पे आयात जो जी किया जाता है, जैसे जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तो कच्चे तेल का आयात किया जाता है। वही अगर हम निर्यात की अगर हम बात करें, तो यहाँ से निर्यात रसायन, बड़े पैमाने पे भारत से रसायन जो है निर्यात किया जाता है। दवाएं निर्यात की जाती है, तो दवाएं, रसायन, और इसके अलावा जो है सूती वस्त्र वगैरह भी आपके यहाँ से निर्यात किया जाता है, जो कि आपका यह कांडला बंदरगाह जो है जाना जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। दूसरी बात यहाँ की एक मुख्य विशेषता यह भी है, यह एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसे ज्वारीय बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा बंदरगाह है जो ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो यह एकमात्र बंदरगाह है जिसे ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कौन से? ज्वारीय बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है कांडला बंदरगाह को, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। चले नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला हम लोग बात करते हैं मुंबई जो है पोर्ट। तो मुंबई ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोकेशन डाल रहे हैं। तो ये है मुंबई, ये है आपका मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र लोकेशन आप देख रहे हैं। और कांडला वाला कहाँ है? गुजरात में है। तो ये आप गुजरात है, आप सभी को पता है ये गुजरात है, और ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र का प्रमुख बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि मुंबई जो बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? मुंबई बंदरगाह। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह जो है सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और यह जो पूछा जाता है कि यह किस द्वीप पर है, यह किस द्वीप पर है, तो ये जो बंदरगाह है यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जवाहर द्वीप भी है। ठीक है, तो जवाहर जो है पोर्ट है, छोटे मोटे यहाँ पे पोर्ट है जिसे जवाहर पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। और मुंबई बंदरगाह चूंकि यह भारत का एक औद्योगिक जो है राजधानी के रूप में भी जाना जाता है मुंबई शहर को। और चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भार होने के कारण इसी के पास में एक और पत्तन यानी एक और जो है बंदरगाह का निर्माण किया गया और इसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे मैं लोकेशन एक और डाल रहा हूँ, इसी के पास में नवी मुंबई में। तो ये मुंबई सालसेट द्वीप पर है और ये है नवी मुंबई में। नवी मुंबई जगह का नाम है, नवी मुंबई में। तो नवी मुंबई में यह बंदरगाह है जिसे सावा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह पर जो जितने पोर्ट वगैरह जो आते हैं, शिप वगैरह आते हैं, तो शिप की भार को कम करने के लिए एक बंदरगाह का निर्माण किया गया जिसे नवी मुंबई में बंदरगाह का निर्माण किया गया, जिसे नहावा सेवा बंदरगाह या कहीं कहीं इसको सावा बंदरगाह भी लिखा होता है। तो नहावा सावा या नहावा सेवा बंदरगाह कहा जाता है, लेकिन बाद में नहावा सेवा बंदरगाह का नाम जो है चेंज करके इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रख दिया जाता है। तो इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रख दिया गया, यानी वर्तमान समय में इसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में जानते हैं। तो इस जो आपका यह बंदरगाह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह भी आपका महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। अब ये जो बंदरगाह है, तो ये मुंबई की भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया। मतलब यह कैसा होगा, तो आप सभी लोग सोचते हैं चूंकि यह निर्माण किया गया तो यह कैसा होगा, एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। और अभी तक हम लोगों ने जो दो बंदरगाह देखे, एक आपका कांडला, यह आपका कैसा है? नेचुरल यानी प्राकृतिक बंदरगाह है, यह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। और मुंबई जो बंदरगाह है यह भी आपका नेचुरल है। तो जहाँ पे मैं एन लिखूंगा आप समझ जाएंगे कि वह नेचुरल बंदरगाह है, और जहाँ पे मैं कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल यानी ए लिखूंगा तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे वह आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ से भी रसायन और सूती वस्त्र वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ से भेजी जाती है, यानी इस बंदरगाह से सूती वस्त्र रसायन ठीक है, रसायन आदि जो है भेजे जाते हैं यानी निर्यात किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो है सूती वस्त्र और रसायन जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है इस आपके नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से यानी बंदरगाह से। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है। तो मुंबई और नवी मुंबई में दो है यहाँ पे बड़े बंदरगाह के रूप में हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं गोवा में। तो गोवा वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो गोवा, चूँकि यहाँ पर गोवा है और गोवा में है मुर्मुगाओ, ठीक है, मोर्मुगाओ बंदरगाह। तो ये जो बंदरगाह है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो बंदरगाह है इस बंदरगाह को हम बोलते हैं मोर्मुगाओ बंदरगाह, मोर्मुगाओ बंदरगाह। यह बंदरगाह अभी भी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। पहले भी लौह अयस्क, पहले इससे जो है जापान से यहाँ से लौह अयस्क भेजा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में लौह अयस्क जो है पारादीप से और विशाखापत्तनम से भेजा जाता है। लेकिन पहले जब विशाखापत्तनम और यहाँ पे बड़े बंदरगाह के रूप में उतना विकसित नहीं हुआ था, तब यहीं से लौह अयस्क जापान को भेजा जाता था मुर्मुगाओ बंदरगाह से। और यह कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पे है? गोवा में। मैं यहाँ पे इंडिकेशन कर दे रहा हूँ, गोवा। ठीक है, तो ये है गोवा
गोवा में कौन सा बंदरगाह है? तो गोवा में मोरमुगाओ बंदरगाह है। ठीक है, यह बंदरगाह किसके लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है कि लौह अयस्क के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह जाना जाता है। तो लौह अयस्क के निर्यात के लिए, लौह अयस्क के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह जाना जाता है। बाकी इससे मैग्नीज, सीमेंट और तमाम जो है चीज़ें और भी भेजी जाती है। इससे बाकी इसके अलावा सीमेंट का निर्यात किया जाता है, मैग्नीज का निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से। तो सीमेंट, मैग्नीज और लौह अयस्क का यहाँ पे निर्यात किया जाता है। बाकी नमक, काजू वगैरह यह सब भी आपका निर्यात किया जाता है। काजू भी निर्यात किया जाता है, क्योंकि काजू जो है आपके इधर वाले क्षेत्र में मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ से भी जो है आपको काजू वगैरह भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गोवा की। अब हम आ जाते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे हम न्यू मंगलौर, जो कि यहाँ पर है न्यू मंगलौर। मंगलौर जो जिला है आपका, ठीक है, तो यह है न्यू, इसको मैं इधर इंडिकेट करता हूँ। ये है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर या मैंगलुरु भी कहते हैं। तो न्यू मैंगलोर या बंदरगाह यह कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो ये है भैया आपका कर्नाटक के, यानी कर्नाटक, तो यह कर्नाटक में स्थित है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। यह बिल्कुल कोझिकोड यानी केरल का जो एक जिला है जिसे कोझिकोड के रूप में जानते हैं, और यह उसी के पास में यह पड़ता है बंदरगाह जिसे न्यू मैंगलोर के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और यह भी लौह अयस्क, इसके अलावा जो कुद्रेमुख की जो खान है, ठीक है, कुद्रेमुख की खान इसी के पास में स्थित है। कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख क्या है? यह एक आपकी पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, और इसी से निकाला जाता है आपका लौह अयस्क। तो कुद्रेमुख से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो ये मेन पॉइंट है, बाकी ये ध्यान में रखिएगा। बाकी ग्रेनाइट, काजू वगैरह यह सब भी, ग्रेनाइट, काजू, मैग्नीज, काजू, मैग्नीज का भी जो है निर्यात यहाँ पर किया जाता है। बाकी यहाँ से भी जो है चंदन के वृक्ष वगैरह, जो चंदन और चंदन का जो पेड़ होता है, तो कर्नाटक में आप समझ सकते हैं कि यह जो है आपके यह वाला जो क्षेत्र है नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, और नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे काफ़ी चंदन के वृक्ष आपको इसके आसपास के देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चंदन का जो वृक्ष होता है, तो चंदन भी जो है निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो चंदन का तेल भी होता है, चंदन की कई चीज़ें बनाई जाती है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जहाँ पर निर्यात किया जाता है। तो यह न्यू मैंगलोर हो गया। चलिए आ जाते हैं केरल में। तो केरल में है भैया यहाँ पर आपका कोच्चि, क्या है? कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका कोच्चि, ये है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। और यह कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह केरल राज्य में है। ये है आपका केरल, ठीक है, ये है आपका केरल। तो केरल राज्य के अंतर्गत आ जाता है कोच्चि बंदरगाह, और इस कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जाता है वह कौन सा बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं? तो यह है भैया अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है, अरब सागर की रानी। ठीक है, तो अरब सागर की रानी के अलावा इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। इस बंदरगाह को पूर्व का वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्व के वेनिस बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के पास में है आपका वेलिंगटन द्वीप। तो वल्लार जो है, एक वल्लारपुरम द्वीप है और एक जो है आपका वेलिंगटन द्वीप है, और इसी के बीच में आपका स्थित है यह कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह। और यहाँ से भी इसी के पास में जो पोत का निर्माण होता है, यानी जलपोत का निर्माण भी इसी के पास में बंदरगाह होता है। तो इस कोच्चि बंदरगाह के पास में जलपोत का निर्माण भी किया जाता है, यानी बड़े बड़े जो है शिप वगैरह भारत में यही तैयार किए जाते हैं और इसी पर यह बनाया
जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ ध्यान में रखिएगा। इसे अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोच्चि बंदरगाह। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया इधर वाले बंदरगाह यानी पश्चिमी तट के। तो ये अभी जितने भी बंदरगाह आपने देखे हैं ये सभी कहाँ है? पश्चिमी तट पर। ठीक है, पश्चिमी तो ये सभी बंदरगाह पश्चिमी तट पर बंदरगाह हैं जो कि बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन? कांडला हो गया, मुंबई हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, मुर्मुगांव हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया और कोच्चि बंदरगाह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बंदरगाह ये पश्चिमी घाट आप कह सकते हैं या फिर या पश्चिमी तट पर बंदरगाह हैं। और यहाँ पर केवल एक ही ऐसा बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी मुर्मुगांव यहाँ पे यानी ये भी आपका कैसा बंदरगाह है? नेचुरल बंदरगाह है। जहाँ पे एन लिखूंगा आप समझ जाएंगे कि वह नेचुरल बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर भी कैसा बंदरगाह? नेचुरल बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह भी कैसा है? तो कोच्चि बंदरगाह भी आपका एक नेचुरल बंदरगाह है, यानी एक जो है प्राकृतिक पत्तन देखने को मिल जाता है। क्लियर है? तो ये इधर वाले हो गए। अब हम आ जाते हैं पूर्वी तट की तरफ। तो पूर्वी तट की तरफ भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आ जाते हैं पूर्वी तट पर जो स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए पूर्वी तट पर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है, या तमिलनाडु से स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। अगर 13 बड़े बंदरगाहों में से देखा जाए, पूछा जाता है एग्जाम में कि बड़े बंदरगाहों के रूप में सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ है, तो वह राज्य है भैया तमिलनाडु। ठीक है, तो एक तो आपका है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। एक आपका बंदरगाह है चेन्नई और एक है आपका एन्नौर। तो ये जो 3 बंदरगाह हैं, तो ये है आपका जो बंदरगाह है ये है तूतीकोरिन बंदरगाह। आज भी कई लोग जो है इसे तूतीकोरिन भी कहते हैं। इसका फिलहाल नाम परिवर्तित हो चुका है, तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, इसका जो है नाम जो है परिवर्तित हो चुका है और इसका जो वर्तमान समय में है तो वी ओ चिदम्बरम पिल्लई के नाम पर रखा गया है। चिदम्बरम, ठीक है, तो वी.ओ. चिदम्बरम बंदरगाह के रूप में ये जाना जाता है वर्तमान समय में। लेकिन आज भी कई लोग इसे तूतिन जो है बंदरगाह, यह एक ऐसा बंदरगाह है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। पूछा जाता है भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से वह कौन सा बंदरगाह है जो छिछले बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो यह भैया एक कैसा बंदरगाह है? छिछला बंदरगाह। छिछला का मतलब समझते हैं? छिछला बंदरगाह का मतलब यह होता है कि यहाँ पर शिप जो है जा नहीं सकता है। यहाँ पर पानी का जो बड़ी बड़ी शिपें होती हैं, जो जहाजें होती हैं, जो सामान को आयात या निर्यात के लिए ले जाया जाता है, तो शिप आ जा नहीं सकती हैं क्योंकि यह समुद्र का जो जल का जो तल है यानी जो गहराई है वो बहुत कम गहराई है, बहुत कम गहराई, और यह काफ़ी लंबे क्षेत्रफल में कम गहराई पर है। और इस कारण जो है छोटे शिप सामान लेके आते हैं, इस पर लादते हैं बड़े शिप में, तब यह जो है जहाजें जो है शिप वगैरह जाती हैं। तो एक जो है छिछला बंदरगाह है यानी कम गहराई वाला। यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे कम बंदरगाह वाला जो बंदरगाह है, सबसे कम गहराई वाला, वह है आपका तूतीकोरिन, जिसे चिदम्बरम बंदरगाह के रूप में हम जानते हैं। अच्छा, यह बंदरगाह मछली व मोती के लिए विशेषकर जाना जाता है। मोती, ठीक है, मोती जो हीरा मोती होता है नहीं, तो मछली व मोती के लिए भी जाना जाता है यह बंदरगाह। यहाँ पे जो है सीप में मोती वगैरह मिलते हैं और मछली पकड़ने के लिए यह बंदरगाह जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबे क्षेत्रफल में, काफ़ी एक विस्तृत दायरे में यह छिछले बंदरगाह के रूप में देखने को मिल जाता है और काफ़ी मछलियाँ यहाँ पर लोग जो है पकड़ते हैं इस बंदरगाह में। ठीक है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह आप इसको याद रखेंगे, छिछले बंदरगाह के रूप में यह जाना जाता है। और यह कैसा बंदरगाह है, तो यह बंदरगाह आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम बंदरगाह है, यानी इसको मानव द्वारा जो है निर्माण किया गया है, यानी यह प्राकृतिक रूप से नहीं है। ठीक है, चलिए अगला बंदरगाह बात करेंगे। तो ये जो नीचे वाला बंदरगाह, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं इसको,
ये वाला बंदरगाह। तो ये वाला जो बंदरगाह है, यह वाला जो बंदरगाह है, ये वाला बंदरगाह, इस बंदरगाह का नाम है भैया चेन्नई। क्या नाम है? चेन्नई पोर्ट यानी चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु की राजधानी भी क्या है? चेन्नई है, और इसलिए चेन्नई बंदरगाह के रूप में यह जानी जाती है। और चेन्नई बंदरगाह भी यह कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह बताओ, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह बताओ, तो यह चेन्नई बंदरगाह पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है ये। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिप आने की वजह से भीड़ बढ़ती गई, जिसके वजह से एक और पोर्ट की ज़रूरत पड़ी, और यहाँ पर एक और पोर्ट बना दिया गया, और इस पोर्ट का नाम रखा गया एन्नौर। तो ये भी बनाया गया, यानी मानव द्वारा जो है निर्माण किया गया एन्नौर बंदरगाह। यानी यह भी कैसा होगा? तो यह भी बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। यह भी बंदरगाह कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, कई बार आ चुका है कि चेन्नई बंदरगाह की भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो वह है भैया एन्नौर बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह की क्षमता को, वहाँ की जो क्षमता है उसको कम करने के लिए, उसका बोझ कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह का यहाँ पर निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये तीन बंदरगाह कहाँ पे है भैया? ये तीनों के तीनों बंदरगाह जो है आपके तमिलनाडु में। ये तीनों के तीनों बंदरगाह कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। चलिए अगला नेक्स्ट बंदरगाह हम लोग बात करते हैं। अब आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में प्रमुख बंदरगाह के रूप में है भैया विशाखापत्तनम। तो ये जो बंदरगाह है, यह बंदरगाह है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम जो है कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, यह एक प्राकृतिक यानी नेचुरल, जहाँ पे एन लिखूंगा आप समझ जाएंगे, नेचुरल बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और भारत का सबसे गहरा बंदर, भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह अगर पूछा जाएगा तो वह कौन सा है? तो यह सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और यहाँ से भी लौह अयस्क और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स वगैरह निर्यात किए जाते हैं। तो लौह अयस्क यानी जो जापान को वर्तमान समय में लौह अयस्क भेजा जाता है वह यहीं से भेजा जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम उत्पाद भी यहाँ से बना करके जो है विदेशों में बेचे जाते हैं, भेजे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी पोत का निर्माण किया जाता है, यानी यहाँ पे भी जलयान जो है, जो शिप बनाए जाते हैं, शिप का निर्माण यहाँ पर भी किया जाता है विशाखापत्तनम के पास में। अच्छा, यहीं पर है विशाखापत्तनम, ये जो आपका बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह, इसी के पास में है आपका एक डॉल्फिन नोज। क्या है यहाँ पे? डॉल्फिन नोज है। डॉल्फिन नोज जो है एक ये पहाड़ी की चोटी है, यह एक पहाड़ी की क्या है? चोटी है। और यह ऐसे लोकेशन पर है कि जब भारत जो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ये जो उत्तरी पूर्वी हवाएं होती हैं, यह डॉल्फिन नोज जो है इसको रोक देती है। यानी यहाँ पे जो ज्वार आता है तो इससे विशाखापत्तनम बंदरगाह को क्या हो जाता है? मतलब यहाँ पे हानि वगैरह नहीं होता। यानी जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो तेज़ हवाएं विशाखापत्तनम बंदरगाह की तरफ नहीं चलती हैं, क्योंकि यह डॉल्फिन नोज इस पहाड़ी की चोटी उसको हवाओं को क्या कर लेता है? रोक लेता है। तो यानी एक तरह से विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज एक तरह से क्या करता है? सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बंदरगाह की बात करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा में प्रमुख बंदरगाह के रूप में है पारादीप बंदरगाह। तो यहाँ पे उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसे हम क्या बोलते हैं? पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में भैया। तो ये है आपका उड़ीसा, ये है आपका उड़ीसा
तो उड़ीसा में जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को हम किस नाम से जानते हैं? पारादीप बंदरगाह के रूप में जानते हैं। और यह भी बंदरगाह जो है लौह अयस्क और इसके अलावा जो है एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं यहाँ से भी निर्यात किए जाते हैं, इस पारादीप से भी। ठीक है, और यह एक निर्यात जो है पारादीप जो बंदरगाह है यहाँ से भी लौह अयस्क और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो है भेजे जाते हैं। कच्चा लोहा जो है जापान को यहाँ पर निर्यात किया जाता है, तो यहाँ से भी कच्चा लोहा जो है निर्यात किया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है कोलकाता। यहाँ पे दो बंदरगाह, दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, अच्छा पारादीप भी कैसा था? तो यह भी नेचुरल बंदरगाह था और यह भी आपका नेचुरल बंदरगाह है। ठीक है, तो ये सभी नेचुरल बंदरगाह है। केवल 4 ऐसे हैं जो कि मैंने एक पहले बताया था, जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, ये आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं। बाकी विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता हल्दिया बंदरगाह ये सभी कैसे बंदरगाह हैं? यह सभी आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं यानी नेचुरल बंदरगाह हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। कोलकाता जो, ये 2 बंदरगाह अलग अलग हैं। कोलकाता जो बंदरगाह है अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है। कोलकाता बंदरगाह, तो यह जो कोलकाता बंदरगाह है यह हुगली नदी पर बना है। किस पर? हुगली नदी जो है गंगा नदी की ही एक भाग है, तो हुगली नदी पर है। हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह है। और हल्दिया जो बंदरगाह है, हल्दिया जो बंदरगाह है यह समुद्र के तट पर है, यानी बंगाल की खाड़ी के तट पर है, समुद्र के तट पर है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये 2 अलग अलग बंदरगाह हैं और दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ एन्नौर बंदरगाह के रूप में, क्योंकि इसका नाम जो है बदल दिया गया, मैंने यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिया। एन्नौर जो बंदरगाह है, यह एन्नौर बंदरगाह को इसे ठीक है, तो इसे जो है कामराजार बंदरगाह भी कहते हैं। कामराजार बंदरगाह भी कहते हैं। और यह अपने भारत का, यह भी ध्यान में रखेंगे, भारत का सबसे पहला कारपोरेट बंदरगाह है। भारत का सबसे पहला कारपोरेट बंदरगाह, भारत का सबसे पहला कारपोरेट बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखेंगे, यह भारत का पहला निजी बंदरगाह है। तो 13 बड़े बंदरगाह है, तो 13 बड़े बंदरगाहों में से यह निजी बंदरगाह के रूप में आ जाता है। पूछा जा सकता है भारत का निजी बंदरगाह कौन सा है, तो वह एन्नौर बंदरगाह है, जिसे कामराजार जो है नाम है और उन्हीं के नाम पर यह बंदरगाह का रखा गया है, कामराजार बंदरगाह। और भारत का यह सबसे पहला जो है कारपोरेट बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। और यह सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह भी है, यह भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बंदरगाह और की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तो मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह छिप गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में जो ये द्वीप आप देख पा रहे हैं, यहीं पर है आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? राजधानी है। और इसी पर आपका एक
इसी पोर्ट ब्लेयर के नाम से ही यहाँ पर क्या है आपका एक बंदरगाह है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह यह सबसे नवीनतम भारत का 13वां यानी 13वें नंबर पे भारत का 13वां बंदरगाह है, यानी सबसे नवीनतम 13 बड़े राज्यों में सबसे नवीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो यह आपका पोर्ट ब्लेयर है, जिसे 1 जून 2010 को इसको इस्टेब्लिश किया गया, इस बंदरगाह को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिए अपने भारत के, और हमने लोकेशन समझ लिया कि भारत के कौन कौन से या प्रमुख बंदरगाह हैं। अब इन्हीं बंदरगाहों से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न के तौर पर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। परीक्षा में बंदरगाह से संबंधित बार बार जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उन्हीं से संबंधित हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। और आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो प्रमुख मतलब बड़े बंदरगाह। तो भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13। ठीक है, 13 में से 6 किधर है? 6 जो है पश्चिमी तट पर हैं। 6 किधर है? पश्चिमी तट पर हैं। और 7 किधर हैं? तो यह पूर्वी तट पर हैं। 7 किधर है? पूर्वी तट के पास में है। ठीक है, तो यह आप ध्यान में रखेंगे, यानी कुल 13 है। 13 में से अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो तमिलनाडु में कुल 3 बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, जिसे कामराजार के रूप में भी जाना जाता है। एन्नौर को कामराजार बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान नाम यही है, ये ध्यान में। भारत में अधिकांश बंदरगाह किस राज्य में स्थित हैं? तो अधिकांश बंदरगाह, ठीक है, अधिकांश बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में तो बंदरगाह है नहीं, हरियाणा में है नहीं, राजस्थान में है नहीं, तो भैया कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने हैं? एक तो ठीक है, एक तो आपके मुंबई, ठीक है, बड़े बंदरगाह के रूप में बात कर रहा हूँ। वैसे तो टोटल छोटे मोटे मिलाकर के कुल 48 हैं, लेकिन 2 बड़े बंदरगाह हैं, एक मुंबई और एक जो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JNL। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस जिसे पहले क्या कहा जाता था? नहावा सेवा जो है बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो यह ध्यान में रखेंगे। ए वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पुराना और वो भी कैसा? कृत्रिम बंदरगाह। तो हमने अभी बताया था चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चेन्नई कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। चलिए अगला, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जहां पे सबसे ज्यादा कंटेनर जो है उपलब्ध कराया जाता है? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के अलावा यहां पे एक ऑप्शन और दिया होता, कांडला बंदरगाह दिया होता, तब हमारा आंसर यही हो जाता। कांडला बंदरगाह सबसे ज्यादा कंटेनर जो है बंदरगाह है, यानी सबसे ज्यादा कंटेनर कहां पे आते हैं? तो सबसे ज्यादा कंटेनर नहीं, सॉरी, शिप, सर्वाधिक शिप जो है कहाँ पे रखे जाते हैं? सर्वाधिक शिप जहाँ पे आते हैं वह कांडला बंदरगाह। अगर शिप की बात करता है तो कांडला बंदरगाह। सर्वाधिक कंटेनर वाला अगर पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू, जिसे नहावा सेवा बंदरगाह, यानी यह कहाँ पे है? तो यह आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अच्छा, दोनों तो वही है भैया, यह भी तो वही है। इसी को पहले क्या कहा जाता था? नहावा सेवा पोर्ट, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा भाई। सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहावा सेवा जो बंदरगाह है, इसी को पहले मतलब नहावा सेवा पहले कहा जाता था, वर्तमान समय में जवाहरलाल नेहरू के रूप में जाना जाता है 2017 से। 2017 से कह रहा हूँ। किस बंदरगाह को VO चिदम्बरम बंदरगाह के रूप में जो है बुलाया जाता? तो मैंने अभी आपको बताया था, यह आपका तूतीकोरिन बंदरगाह है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है यह चिदम्बरम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। भारत के किस बंदरगाह को नहावा सेवा? तो अभी हमने बताया था, यह आपके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नहावा सेवा बंदर के रूप में यह जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने काम करने वाले पत्तन का नाम बताइए। तो वह भैया है कोलकाता बंदरगाह।
कोलकाता बंदरगाह आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश किया तो सबसे प्रमुख बंदरगाह के रूप में जो पुराने बंदरगाहों के रूप में जाना गया वह कोलकाता बंदरगाह है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के पुराने काम करने वाले पत्तन का नाम तो याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अजिकल बंदरगाह स्थित है? तो अजिकल बंदरगाह या आपके केरल राज्य में, अजिकल का मतलब केरल, तो केरल राज्य के अंतर्गत आ जाता है। कोलकाता बंदर का नाम बदल करके इनमें से क्या रख दिया गया? तो कोलकाता बंदर का नाम रख करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, यह भी आप याद रखेंगे कि कोलकाता जो बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? मार्मोगो गाँव गोवा नहीं है, मार्मो गाँव होना चाहिए। दीनदयाल है, कोलकाता है, पारादीप है। तो कौन सा एकमात्र नदी तटीय, तो नदी तटीय नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो केवल एकमात्र है, वह कोलकाता बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है, तूतीकोरिन है, मैंगलोर है, पारादीप है। तो यह है सबसे दक्षिण में स्थित, जो कि तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन। और यह मछली और आपके मोती के लिए जाना जाता है और यह एक छिछला बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम वीओ चिदम्बरम बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित बंदरगाह है? हरित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है कांडला, हल्दिया, पारादीप या एन्नौर। तो हरित बंदरगाह के रूप में किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह, यानी ए वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का, ठीक है, पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पोर्ट ब्लेयर, तूतीकोरिन बंदरगाह, विशाखापत्तनम या फिर पारादीप। तो प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट पर जो पहला था तो वह था आपका पारादीप बंदरगाह। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया जो पूर्वी तट पर सबसे पहला बंदरगाह जो कमीशन किया गया था वह पारादीप था, स्वतंत्रता के जस्ट बाद। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भैया? कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है? तो पूर्वी तट पर, ठीक है, तो पूर्वी देखो कांडला तो भैया पश्चिमी तट पर है तो ये होगा नहीं, मझगांव, ठीक है, तो मझगांव तो ये होगा नहीं, मुरगांव ये होगा नहीं, ये सब पश्चिमी तट पर हैं। हल्दिया जो है आपका पूर्वी तट पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में बंदरगाह के नेतृत्व में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास परियोजना का नाम क्या है? तो वह है भैया सागरमाला। सागरमाला के तहत ये बंदरगाहों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है। ठीक है, तो सागरमाला परियोजना याद रखेंगे, यह बंदरगाह से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया? तो भैया यह है आपका कांडला बंदरगाह, जो कि यह आपके 2017 में इसका नाम बदल करके कांडला से दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह के ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद गिरावट आई? ठीक है, गिरावट आई, कलकत्ता, बम्बई, विशाखापत्तनम या सूरत। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं सूरत एक समय प्रमुख, यानी ब्रिटिश काल के दौरान जो है, जब यानी पुर्तगाली वगैरह भारत में प्रवेश किए तो सूरत एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता था, यानी सिर्फ यहाँ से सूती वस्त्र वगैरह जो है भेजे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे यह बिल्कुल ही विलुप्त हो गया, यानी सूरत जो है बंदरगाह जो है यह धीरे धीरे जो है उद्भव के बाद जो है इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह कहाँ पे? तो 3 प्रमुख बंदरगाह हैं भैया तमिलनाडु में। तो 2 से अधिक हमने यहाँ पे बताया तूतीकोरिन, चेन्नई और यहाँ पे एन्नौर, जिसे हम राजार बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिबंध बंदरगाह है? भूमिबंध, ठीक है, यानी तट पर स्थित नहीं है, भूमिबंध बंदरगाह, विशाखापत्तनम, एन्नौर, मुंबई या फिर हल्दिया। ठीक है, तो यहाँ पे विशाखापत्तनम, ठीक है, भूमिबंध बंदरगाह, एन्नौर है, मुंबई है, तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर है, तो फिलहाल तो ये तो आंसर होगा नहीं। विशाखापत्तनम भी जो है आपका, ठीक है, तो भूमिबंध जो है एन्नौर भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर केवल एक मात्र हो जाएगा हल्दिया।
हल्दिया ही एकमात्र ऐसा है जो कि भूमि बंद है, लेकिन यह भी समुद्र के तट के पास में ही है, लेकिन थोड़ा अंदर आपको देखने को मिल जाता है। भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? तो नया का मतलब 13वें नंबर का बंदरगाह कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया 2010 में बनाया गया, और यह बंदरगाह है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिल जाता है। कौन सा बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है? तो कार्गो हैंडलिंग के मामले में प्रथम स्थान पर कोचीन, एन्नोर, मुर्मुगांव या कांडला? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। तो कांडला जो बंदरगाह है, यह कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में पहले स्थान पे, सबसे ज़्यादा कार्गो का मतलब जो शिप वगैरह आती हैं, तो सर्वाधिक शिप जो धारण करता है वह है आपका कांडला बंदरगाह, जिसे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भी नाम से जानते हैं। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता? तो अभी हमने बताया था कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी या पूर्व के वेनिस के बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जा रहा है, तो भैया यह है आपका मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो नहावा सेवा, पारादीप, कोलकाता या फिर तूतीकोरिन। अगर ऑप्शन में चेन्नई नहीं है तो आप याद रखेंगे नहावा सेवा बंदरगाह, जिसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह। तो नदी पर स्थित जो बंदरगाह है वह एकमात्र है आपका कोलकाता बंदरगाह। देश का पहला कारपोरेट कृत बंदरगाह, तो अभी हमने आपको बताया कारपोरेट बंदरगाह कौन सा माना जाता है, तो यह है भैया आपका एन्नोर बंदरगाह, और यह एक निजी बंदरगाह भी है। भारत का सबसे पहला निजी बंदरगाह एन्नोर, और ठीक है, और इसी को, इस बंदरगाह को हम राजराजार के रूप में भी जानते हैं, यानी इसका जो नया नाम है वह राजराजार भी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदर है? तो ज्वारीय बंदर हमने आपको बताया कि कांडला बंदरगाह एक कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह के रूप में देखने को मिल जाता है। किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है, यानी जहाँ पे मछली लोग पकड़ते हैं, तो यह मत्स्य पत्तन जो बंदरगाह है यह आपका तूतीकोरिन है, जहाँ पे मोती और मछलियों को पकड़ते हैं, और यह एक छिछली बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? चेन्नई आपका सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म जो यह चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है, तब तक आप सभी भाई बहन स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद। कितने मिनट का होना?